आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं गाइस, देख लीजिए। एक्सरसाइज 3.1 सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ऐसे कौन से नंबर हैं इन ग्रुप्स में से, देखो आपको 6 नंबर्स यहाँ पर दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 है ना, पूरा सवाल है ना। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है का मतलब वो किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर करने से नहीं बना है। ठीक है ना। तो आपको एक रूल, सॉल्यूशन, एक रूल आपको पता है, वी नो अ नंबर, हम जानते हैं एक नंबर विच एंड्स अप विद ऑड नंबर्स ऑफ जीरोस, ऐसा नंबर जो खत्म होता है ऑड नंबर ऑफ जीरोस पर इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कोई नंबर मैंने लिख दिया, उसके बाद जीरो लगा दी और वो जीरो ऑड नंबर्स में है, मतलब एक जीरो लगा दी, 1 0 लगा दी, 3 0 लगा दी, 5 0 लगा दी, 7 0 लगा दी, मतलब जो जीरो में लगा रहा हूं किसी भी नंबर के सामने वो ऑड नंबर्स में है, इवन नंबर्स में नहीं है। 2 4 6 8 2 4 6 8 इस टाइप के नंबर में नहीं है, ऑड नंबर में है ना, 1 3 5 7 इस टाइप से ना। तो वो नंबर हमेशा क्या होगा, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। बस इसी रूल के हिसाब से आप यहां पर देख लीजिए, 510 में कितनी जीरो लगी, एक जीरो लगी, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता गाइस। ठीक है। इस सेकंड क्वेश्चन में कितनी जीरो लगी, 1 6 के बाद 1 2 3 4 5 जीरो लगी, तो ये भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता गाइस। यहां पर 2 0 लगी है, 2 लगी है, इसका मतलब ये नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। अब इसे चेक करना पड़ेगा, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हम कह नहीं सकते इसको देख के। सही है, ऐसा नहीं कि इवन नंबर ऑफ जीरोस है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, इसका उल्टा सही नहीं है ना। अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस के बदले अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस है, किसी नंबर के सामने आपने 2 0 लगा दी, 4 0 लगा दी, 6 0 लगा दी, इस टाइप से 2 4 6, तो ये जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, उसे फिर चेक करना पड़ेगा, है ना। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस किसी नंबर के लास्ट में लगी हुई है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये तो कंफर्म है गाइस। ठीक है, वैसे ही यहां पर देख सकते हैं हम 4 0 है, इसे चेक करना पड़ेगा, 2 0 है, यहाँ 2 है, इन्हें चेक करना पड़ेगा। ये दो तो हम देख के ही बोल सकते हैं। तो जैसे ही आप सॉल्यूशन करेंगे आप, तो पहले सवाल में जब 510 को लिखेंगे ना, तो इसका सॉल्यूशन आप लिखना, फर्स्ट का और सेकंड का सॉल्यूशन इसी टाइप से करना है आपको। ठीक है, फर्स्ट का और सेकंड का। पहले क्या लिखोगे, वी नो अ नंबर विच एंड्स अप विद ऑड नंबर्स ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इसीलिए आप क्या लिख सकते हैं फिर, 510 is not a perfect square। ठीक है, और जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सेम यही चीज लिखेंगे और नीचे क्या लिख देंगे, इसीलिए 1 6 5 टाइम्स 0 है ना, is not a perfect square। ये दो सवाल को आपको कुछ करना नहीं, बस ये जीरो देख के ही कंफर्म करना है। अब मैं बताता हूं थर्ड को, 4 को, 5th को और 6 को कैसे सॉल्व करना है, मैं ये बता रहा हूं गाइस। ठीक है, थर्ड का सॉल्यूशन अब हम लिखने वाले, देख लेते हैं। थर्ड का सॉल्यूशन देखो गाइस क्या है, 81 के बाद 2 0 लगी, तो आपको इसके फैक्टर निकालने हैं, और फैक्टर निकालने के लिए आपको ऐसी लंबी सीरीज नहीं बनानी, आप देख के निकाल सकते हैं। देखो कैसे, फैक्टर्स ऑफ 81 डबल जीरोस आर। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, 81 डबल जीरो इज इक्वल टू, देखो डबल जीरो का मतलब, देखो किसी नंबर के लास्ट में 1 0 लगी, इसका मतलब उसमें 10 छिपा हुआ है। किसी भी नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसके लास्ट में एक जीरो लग जाती है। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करो तब 2 0 लगती। इसका मतलब यहाँ पर जो 2 0 लगी है, इसका मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया गया, किसको, 81 को। इसको आप 81 इंटू 100 लिख सकते हो। आगे 81 को आप 9 इंटू 9 लिख सकते हो, 100 को आप 10 इंटू 10 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 0 है तो 2 बार 10 यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि 9 का भी एक पेयर बन गया, 10 का भी एक पेयर बन गया। कोई भी यहाँ पर ऐसा फैक्टर नहीं है जो अनपेयर्ड है, तो आप यहाँ लिख सकते हो, after making pairs of factors, सही है, no factor is left unpaired। समझ, इस लाइन का मतलब समझो, पेयर बनाने के बाद हमने क्या देखा, कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं जो अनपेयर्ड है। देखो ये 9 का भी एक पेयर बन गया, 2 का ग्रुप, 10 का भी 2 का ग्रुप बन गया। इसीलिए आप लिख सकते हैं 81 फिर 00 इज अ परफेक्ट
स्क्वायर। ये आपका आंसर है गाइस। बस ऐसे ही करना है, इसको भी और इसको भी। देखो इसमें क्या करोगे आप, इसके फैक्टर कैसे निकालोगे, 6 4 टाइम्स 0 के, देखो 6 4 और ये 4 टाइम्स 0 है गाइस। इसका मतलब क्या, 64 इंटू 4 टाइम्स 0 का मतलब क्या, 1/10,000। ठीक है, 64 को 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, इंटू 4 टाइम्स 0 है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 आ जाएगा। ये 2 10, ये 2 10 का पेयर बन गया, ये 8 का पेयर बन गया। तो आप यहाँ पर ये चीज बनाना और फिर लिखना, आफ्टर मेकिंग पेयर्स ऑफ फैक्टर्स नो फैक्टर इज लेफ्ट अनपेयर्ड, दैट इज वाई दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा आप इसमें भी कर सकते हो, सेम इसमें भी ऐसे ही करना है। अब मैं बताता हूं इसमें कैसे करेंगे आप, इसके मैं फैक्टर बता देता हूं आपको, ठीक है। तरीका यही है, देखते हैं इसमें क्या होता है फैक्टर। चलो इसको मैं मिटा देता हूं गाइस, है ना। देखो फिफ्थ देख लेते गाइस, है ना। फिफ्थ का सॉल्यूशन क्या करेंगे आप, फैक्टर्स ऑफ 44100 आर, ठीक है, एक कॉमा लगा दें लास्ट में। देखो क्या है 44100, इसके फैक्टर समझो। 00 जो 00 है ना गाइस, इसका मतलब 2 टाइम 10 तो है, मतलब ऐसा है ये 441 इंटू 100, इसी से ऐसा बना है। अब हमें 441 के फैक्टर निकालना है। देखो 441 के फैक्टर निकालो, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा कि नहीं चेक करो। 4 प्लस 4 कितना होता है, 8 और 1 9, यानी इसके डिजिट का सम 9 है जो कि 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 1 बच गया, हो गया 14, 3 4 जा 12 बच गया, 2 हो गया 21, तो 3 7 जा 21, ठीक है। अब 147 इसको डिजिट का सम करो, 7 प्लस 4 कितना होता है 11, और ये 1 12, मतलब 3 से जाएगा ये, 3 4 जा 12, 2 बच गया, हो गया 27, तो 3 9 जा 27, है ना। अब यहाँ पर आ जाएगा 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, मतलब कि 441 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, और ये जो 100 है इसको आप लिख सकते हो 10 इंटू 10। अब पेयर बनाते हैं, 3 3 का 7 7 का 10 10 का पेयर बन गया। कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं जो अनपेयर्ड हो, तो आप यहाँ पर लिखेंगे आखिरी में, आफ्टर मेकिंग पेयर्स ऑफ फैक्टर्स, ओके, no factor is left unpaired, इसीलिए, है ना, that is why 44100 is a perfect square। सही है, क्लियर है, बन जाएगा गाइस, ठीक है। देखते हैं अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पहले सवाल का, 6th, वो देख लेते हैं। 6th का सॉल्यूशन देखो फैक्टर्स ऑफ 3300 आर, ठीक है। 3300 क्या लिख सकते हो, 33 इंटू 100, है ना। 20 इसका मतलब 100। अब यहाँ देखो 33 को आप 3 इंटू 11 नहीं लिख सकते, इसको आप 10 इंटू 10 नहीं लिख सकते। अब देखो इसका तो पेयर बन गया 10 10 का, लेकिन यहाँ पर 3 अलग है, 11 अलग है, 2 डिफरेंट फैक्टर है ना। 3 का भी के साथ एक और 3 की जरूरत थी, 11 के साथ एक और 11 की जरूरत थी, ताकि पेयर में बन जाए। सारे फैक्टर पेयर में होना चाहिए ताकि उसका स्क्वायर बन सके गाइस, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आफ्टर मेकिंग pairs of factors we find that 3 and 11 are left unpaired। सही है ना, अनपेयर्ड, इसीलिए आप लिख सकते हैं कॉमा लगा के 3300 is not a perfect स्क्वायर। ये आपका आंसर है। तो पहला सवाल मैंने कंप्लीट करा दिया। अब सेकंड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। देख लेते, बहुत ही आसान है गाइस, देख के आंसर कर सकते हो आप लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। इतने सारे नंबर है, 1 से लेकर 6 तक, है ना, 1 2 3 4 5 6 नंबर है। आपको क्या करना है, और ये क्या है गाइस, आपको ये पता लगाना है कि इनमें से ऐसे कौन कौन से नंबर है जो इवन नंबर का स्क्वायर करने से मिले हैं,
और हमें एक चीज पता है गाइस, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। जैसे कि 2 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर आप करते हैं तो 4 भी एक इवन नंबर है। 3 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 9 भी एक ऑड नंबर मिलता है। 4 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 16 एक इवन नंबर मिलता है। 5 एक ऑड नंबर, इसका स्क्वायर करने से फिर 25 एक ऑड नंबर ही हमें मिलता है। ये चीज हमें पता है, आप करके देख लेना, तुरंत में आपको ये चीज पता चल जाएगी। ठीक है गाइस, तो वही है, ये रूल है। वी नो द स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन एंड द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, है ना, नंबर्स इज ऑलवेज ऑड। ये चीज हमें पता है ना। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, जो पहला सवाल है ना, सॉल्यूशन में आप ये स्टेटमेंट लिखना और फिर लिखना इसीलिए 1369 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। क्यों नहीं है इवन नंबर का स्क्वायर? क्यों नहीं है? क्योंकि एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, इसका मतलब ये इवन नंबर का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन। सेकंड में आप क्या देखेंगे, सीधे आपने जैसे इसको देख लिया, लास्ट में क्या है 4 है, ये कैसा है कि इवन नंबर है, तो आप यहां सीधे लिख देना, इसीलिए कितना 12544 इज द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। खत्म, इतना ही आसान है, ये लाइन तो सब में कॉमन लिखना ही है वाली। ठीक है, फिर जैसे इसका आंसर लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, इसीलिए 529 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, क्योंकि ऑड नंबर है। ठीक है, जब इसका सॉल्यूशन करना है फोर्थ का, आप क्या लिखेंगे, 484 इज द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। तो ऐसा करके आप इसे सॉल्व कर लेंगे। रूल पता है? ओके, अगला सवाल देखते हैं गाइस। ठीक है गाइस, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, देखो क्या है, मैं पढ़ दे रहा हूं आप लोग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स, है ना, आपको बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि ऑड नंबर का स्क्वायर क्या है। तो सेम जैसा सेकंड क्वेश्चन में मैंने लिखा था स्टेटमेंट, वो पूरी स्टेटमेंट लिख देना है ना, फिर नंबर को देखना है भाई, और फिर ये देखना है कि ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, एक ऑड नंबर ही होगा। तो जैसे हमने पहला सवाल देखा है थर्ड का, 2209 दिया है, क्या दिया है देख, पहले देखो 2209। अब ये ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर, इसका मतलब यही एक ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। सही है, तो आप यहां लिख देना, इसीलिए दिस नंबर इज द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। सही है, फिर आपको दूसरा यहां पर दिया 9216 आप लिख देना, इसीलिए, है ना, दिस इज नॉट द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है, तो ऑड नंबर का स्क्वायर कैसे हो सकता है ना, इवन नंबर का स्क्वायर ही इवन नंबर होता है, ऑड का ही ऑड होता है, ये हमने देखा था। बस वैसे ही करना है थर्ड क्वेश्चन को भी। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट लिख देना अच्छे से। अब ये फोर्थ देखो, ये भी बहुत आसान है, देखो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, ये कुछ नंबर है, और भी कुछ नंबर दिए आपके बुक में, है ना, तो आपको क्या करना है, इन नंबर्स का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, सही बात है, अगर देखो सॉल्यूशन, पहला सवाल आपका क्या है 81, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो जो मुझे नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा आपको बताना है। सही है, उसके वंस प्लेस पर हमें क्या चीज मिलने वाली, तो बहुत आसान है गाइस, है ना। आप सीधा सॉल्यूशन में लिखना, द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 81 इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू 1 आंसर। कैसे, देखो बस सबका ऐसे सॉल्यूशन लिखना है। इसमें आप यूनिट डिजिट क्या लिखोगे, देखो इकाई का जो अंक होता है, यूनिट डिजिट में जो यहां पर जो नंबर दिया है उसको देखना, उसका स्क्वायर करना आप, है ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो यूनिट डिजिट में 1 आएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 25 का यूनिट डिजिट क्या है 5, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे 5, है ना। ऐसा क्यों होता है गाइस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम 81 का स्क्वायर करते हैं तो 81 इंटू 81 करते हैं, तो हमेशा जो पहला हमारा जो यूनिट डिजिट में नंबर आएगा वो कैसे आता है, इस यूनिट डिजिट को इस यूनिट डिजिट से ही तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1, उसको लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो 5 है, इस 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, तो 25 में यूनिट डिजिट में 5 आता है, तो 5 ही हमारा क्या होगा, इसके स्क्वायर करने पर जो आंसर मिलेगा उसके यूनिट डिजिट में भी 5 होगा। इस नंबर का अगर आप स्क्वायर कर देंगे 3853,
तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, कुछ नहीं करना है, इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो और फिर जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो इस पूरे नंबर का जो स्क्वायर करेंगे उसके यूनिट डिजिट में भी 9 आएगा। यहां पर देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 का यूनिट डिजिट क्या है 9 है, तो इस पूरे नंबर का स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट में आपका 9 मिलने वाला है। तो बस ये लाइन लिख करके आपको अपना आंसर लिखते जाना है, सारे सवाल आप कर लेंगे। फोर्थ हो गया आपका। अब फिफ्थ देख लेते हैं गाइस, है ना। अगर ज्यादा फास्ट हो रहा होगा तो आप कमेंट में बताना समझ में आ रहा है या नहीं, तो ओके। क्वेश्चन नंबर देखो ध्यान से 5, विदाउट एडिंग, ऐड नहीं करना है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, आपको बिना ऐड किए ये जो सीरीज दिख रही है आपको इन नंबर्स का सम निकालना है। ये सारी चीजें हमने बेसिक के लेक्चर में देखी हुई है, इसलिए मैं यहां पर फटाफट कर रहा हूं। ये कैसे नंबर है 1 3 5 7 9, ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज है गाइज, है ना। जितने भी नंबर है पूरे के पूरे ऑड नंबर है। 1 के बाद देखो 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, सारे ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज है। और इसको हमने लाइन से जब हमने लिख दिया, और कितने नंबर लिया हमने शुरू के 1 2 3 4 5 नंबर लिया है। कितने लिया है 5, तो नंबर इस सीरीज में कितने 5 है, तो इसका सम क्या होगा 5 का स्क्वायर होगा, यानी कि 25। ये आपका आंसर है। द सम ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज योर आंसर, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या है आपका, देखो इसी में 1 + 3 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, फिर क्या 15 के बाद बस, तो इसका सम करेंगे आप। नंबर कितने काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है, तो इसका सम कितना होगा 8 के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि 64। ऐसा ही होता है गाइस, है ना। समझ में आ गया आपको। या फिर आपको नंबर जैसे सीरीज बहुत लंबी होगी तो आप 1 2 3 कैसे काउंट करोगे, नंबर काउंट करना मुश्किल होता है ना, तो नंबर काउंट करना बहुत आसान है। लास्ट नंबर को देखना है, लास्ट नंबर को देखना है, उसमें एक ऐड कर देना है। जैसे 15 में 1 को ऐड कर दूंगा तो 16 हो जाएगा, उसको फिर अपॉन 2 कर देना है, तो 2 8 जा 16, 8 आ जाएगा। तो टोटल नंबर कितने यहाँ पर 8 है, और ये जो 8 आया इसी का स्क्वायर कर देना है, तो इनका सम निकल जाएगा। देखो इसी 8 का स्क्वायर किया। यहाँ पर किसका स्क्वायर करेंगे, लास्ट नंबर 9 है, तो 9 में +1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 10, और 10 को अपॉन 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, इसी 5 का स्क्वायर करना है, देखो 25। ऐसे करके सारे सवाल आप बना लेना, बना लेंगे गाइस, यही चीज हमने देखी थी, ओके ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका खत्म समझो। अब देखते हैं हम 6 नंबर का सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो गाइस, क्या है, राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द ब्रैकेट। आपको क्या करना है 27 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करके यहां पर आपको बॉक्स में फिल करना है, ठीक है। ये ऐसे ही दिया सवाल आपका। तो गाइस आपको सबसे पहले जो नया इंसान है जिसने चैप्टर का बेसिक नहीं पढ़ा है उसे तो ऐसा लगेगा भाई 27 का पहले स्क्वायर निकाल लेता हूं, फिर 26 का भी स्क्वायर निकाल लेता हूं, और इसके स्क्वायर निकालने पर जो आंसर आएगा उसमें से इसके स्क्वायर को घटा दूंगा। ये तो बड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी गाइस, ऐसे आपको नहीं करना है, आपको तो देख के आंसर बताना है गाइस। देखो कैसे, आप अगर आपने बेसिक का लेक्चर देखा है तो आपको एक चीज मैंने बताई थी, जो नेचुरल नंबर होते हैं ना गाइस, तो आपको कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना है, का डिफरेंस निकालना है ना। 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं। अब इनका स्क्वायर, ये सबका स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकालना है, कोई भी दो नंबर पकड़ दो जो लाइन से आते हैं, जैसे 2 और 3 को पकड़ लिया मैंने, है ना। अब इसका स्क्वायर मतलब इसका 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, इसका डिफरेंस मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये क्या होता है, इन नंबर के सम के बराबर ही होता है। 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 3 + 2 के बराबर, यानी कि 5 के बराबर। यहां पर देखो सारे कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, देखो 26 के बाद क्या था 27, 99 के बाद 100, 28 के बाद 29, 102 के बाद 103, 731 के बाद 732, 87 के बाद 88, मतलब ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है। और डिफरेंस निकालते तो बड़े में से छोटा घटाते, इसलिए बड़ा नंबर पहले लिखा है, छोटा नंबर बाद में लिखा हुआ है। तो इनका डिफरेंस हमेशा क्या होता है, इन नंबर के सम के बराबर होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 27 + 26 लिखेंगे, 27 + 26, बात हुई है। कितना आ जाएगा इस 6 2 3 और ये 53, है ना। ऐड कर दो ना, है ना। 26 और 27 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और यहां पर आंसर लिख देंगे, बहुत ही आसान है ना। तो कितना आ जाएगा 53। बस ऐसे ही करना है सारे के सारे सवालों को। बेसिक का लेक्चर देखना, वहां बहुत ही डिटेल में मैंने इस चीज को और एक्सप्लेन किया हुआ है। यहां पर क्या लिखेंगे,
100 और 99 को ऐड कर दो तो 199, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा गाइस, 29 और 28 को क्या कर दो, ऐड कर दो, 8 + 9 कितना होता है 17 की 7 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5 57, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 103 और 102 को ऐड कर दो, कितना हो जाता है 3 + 2 कितना हो गया 5, 0 0 तो 0 है और 1 और 1 2 205। ऐसे ही आपको सारे सवाल करने, ठीक है, कर लेंगे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ठीक है। देखो क्वेश्चन अब आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला सवाल है, देखो क्या है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ जो नंबर्स दिए उनके स्क्वायर निकालने हैं, ठीक है। पहला सवाल क्या है 7 और 23, तो आपको पहले 7 का स्क्वायर निकालना और फिर 23 का। अभी हमने स्क्वायर निकालने की कोई स्पेशल मेथड के बारे में नहीं पढ़ा है गाइस, है ना। यहाँ स्क्वायर रूट निकालने की मेथड हमने पढ़ा है, जो पेयर बनाते हैं हम प्राइम फैक्टर्स के, वो एक मेथड पढ़ी है। लेकिन स्क्वायर निकालने की भी कुछ मेथड होती है स्पेशल, जिससे बहुत ही कम वक्त में आप किसी नंबर का बड़े आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए जो बेसिक मेथड होती है मल्टीप्लाई करने वाली, उसी के थ्रू हम स्क्वायर निकालेंगे। तो आपको 7 का निकालना है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा स्क्वायर ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 पे 2 की पावर यानी कि 7 × 7 यानी कि 49, ये हो गया आपका, ठीक है। और फिर आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायर ऑफ 23 इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर यानी कि 23 × 23। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 23 × 23। कैसे करते हैं गाइस, मैं आपको बता देता हूं, आप अलग से कर लेना 23 और 23 का मल्टीप्लाई। मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी मेथड बताता हूँ, उसके थ्रू आप करना, ठीक है। देखो पहले 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ लिख लो 9। फिर क्या करोगे 2 × 3 इंटू ये पावर जो 2 है सबका मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 = 6, 6 2 = 12, 12 की 2 कैरी 1। अब ये जो 2 है इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो 529। ये एक तरीका है गाइस, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। फिर क्या देखो सेकंड में क्या बोला है, अगले सवाल में देखो क्या है, देख लेते हैं। 13 और 54 का निकालना है ना, सेकंड में क्या है 13 और 54। तो आप क्या करेंगे गाइस, लिख देना स्क्वायर ऑफ 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर यानी कि 13 × 13। कैसे करोगे, देखो ये तो आपको याद ही रखना है 13 का स्क्वायर कितना होता है, लेकिन आपको सॉल्व करना है इसलिए ऐसा 2 बार लिखना पड़ेगा। फिर आपने जो याद किया है 169 वो आप लिख देना, ठीक है। फिर लिखना स्क्वायर ऑफ 54 इज इक्वल टू 54 पे 2 की पावर यानी कि 54 × 54। यहाँ तक तो हमें याद नहीं रहता, अब यहाँ निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 की 6 कैरी 1। अब 5 4 और 2 का मल्टीप्लाई करो, 5 4 = 20, 20 2 = 40, 40 + 1 41, 41 का 1 4 कैरी 5 5 = 25, 25 + 4 29। ये आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप से आप सारे सवालों को मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सॉल्व। अब मैं सेकंड वाला आपको बताता हूं, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर निकालना है। देखो गाइस शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन, चेक, आपको चेक करना है वेदर कि द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। ये जो नंबर दिया हुआ है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है और अपना रीजन देना है, ठीक है। मैंने कुछ बड़ा सा यहाँ पर कुछ लिख लिया है ना, देखो समझते हैं, ठीक है गाइस, समझते हैं। चलो एक रूल मैंने आपको बताया था गाइस, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं आप देख के पता लगा सकते हैं। पहली चीज, अगर कोई नंबर के यूनिट प्लेस में 2 3 7 या 8 आया है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, सही बात है। अब इस नंबर के यूनिट प्लेस में क्या है 7 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये लंबी सी प्रोसेस में सोचा था ये, पर ये ऐसा कुछ नहीं है, मैंने 7 पे ध्यान नहीं दिया था, है ना। तो आपको क्या करना है, दिस नंबर 1057 है ना, ends up with 7 है ना। ये जो नंबर है 1057 ends up with 7, ये 7 पर खत्म होता है ना। और या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, द यूनिट
डिजिट ऑफ 1057 इज 7, है ना, ऐसा है ना, ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो। फिर लिखना इसीलिए या देयरफॉर, हैंस, या फिर आप क्या लिखोगे, हैंस 1057, है ना, कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। खत्म, बस इतना ही करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। जहां भी आपने किसी नंबर के एंडिंग में आपने 2, 3, 7 या 8 देख लिए तो ऐसा ही आपको लिख देना है, ठीक है। बेसिक के लेक्चर में सब बताया है। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है और 4 भी ऐसे ही बनेगा। देखो वहां 3 और 8 आया है ना, तो फर्स्ट, फोर्थ और 5 आपको इसी तरीके से बनाना है। फर्स्ट देखो और फोर्थ में क्या दिया आपका नंबर, देखो 7928 दिया है फोर्थ में, 7928, तो इसका भी लॉजिक यही है ना। और कौन सा दिया हुआ है, फिफ्थ, ठीक, फिफ्थ में क्या है आपका 23453, ओके 23453, 23453। तो ये सारे के सारे नंबर को 7 पे खत्म हो रहा है, 8 पे, ये 3 पे, है ना। इसीलिए गाइज ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। ये तीनों सवाल आपके सॉल्व हो गए। बाकी को कैसे करना है वो हम देख लेते हैं गाइज, ठीक है, बाकी को देख लेते हैं। अब देखिए जो सेकंड, थर्ड और ये 6th नंबर है, यहां पर आपको यूनिट डिजिट देखकर पता नहीं चलेगा कि ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ना। अब देखो 2, 3, 7, 8 के पीछे का लॉजिक क्या था गाइस, वो आप बेसिक के वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है कि कोई नंबर जो 2, 3, 7 और 8 पर एंड होता है, जिसके यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 होते हैं, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। ऐसा क्यों होता है ये आपको लॉजिक सारे पता चल जाएंगे। बेसिक की वीडियो लेक्चर आपको देखनी है, ठीक है, 2 वीडियो लेक्चर है बेसिक की इसकी, ठीक है। तो अब इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो तो हमारी पहली लाइन है, देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं सेकंड वाले को। देखो ऑन रिजॉल्विंग मतलब तोड़ने पर 1764 को इनटू प्राइम फैक्टर, यानी इसको प्राइम फैक्टर में रिजॉल्व करने पर, तोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, देखो 1764 के फैक्टर निकाल लेते, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 1 बच गया, हो गया 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब यहाँ से 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा गाइस, 3 से कर देते हैं, 3 1 जा 3, 1 हो गया, 3 4 जा 12, 2 बच गया 21 हो गया, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 4 जा 12, है ना, फिर 2 बच गया 27 हो गया, 27 है तो 3 9 जा 27, फिर 7 से जाएगा, 7 7 जा, फिर 7 1 जा। तो आपके इसके फैक्टर क्या निकल गए गाइस, इसके फैक्टर आपके निकल गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। और अब इसके पेयर बना लो। इतना काम तो सबसे पहले करना ही होता है। और हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जैसे हमने इसके फैक्टर के पेयर बनाए तो सारे पेयर कंप्लीट बन गए, कोई भी अकेला नहीं बचा। देखो 2 का साथी 2 मिल गया, 3 का साथी 3 मिल गया, 7 का साथी 7 मिल गया, है ना। तो आपको आप एक लाइन लिखनी पड़ेगी, आफ्टर मेकिंग पेयर्स ऑफ प्राइम factors we find that no factor is left unpaired। रीजन लिखना है ना आपको, देखो इसके पहले भी रीजन लिखे तभी हम रीजन लिख रहे हैं कि हम पेयर बनाएं इसके प्राइम फैक्टर्स का। तो वी फाइंड हमने पाया कि नो फैक्टर इज लेफ्ट अनपेयर्ड, तो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं था जो अनपेयर्ड रह गया हो, सबके पेयर बने ना। इसीलिए 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है गाइस, ऐसा है। अगर पेयर बन जाते हैं तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं बनते पेयर, कोई अकेला बच गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है गाइस, ठीक है। अभी किस नंबर का स्क्वायर है ये भी आप पता कर सकते हैं, बेसिक के वीडियो लेक्चर में सारी चीजें हमने बताई है, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है। इसी तरह से आपको थर्ड को और फोर्थ को भी करना है। मैं इसके फैक्टर निकाल के आपको बता देता हूं बस, है ना, फैक्टर निकाल के बता देता हूं, इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। मैं फैक्टर निकाल देता हूं, ओके। क्योंकि गाइस ये क्वेश्चन हमने कर लिया था,
इसे हम करेंगे, है ना। चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, और आपको रीजन भी देना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों है या क्यों नहीं है। तो इस नंबर को पहले गौर से देखना है गाइस। क्या लिखा है देखो, 1 2 3 लाइन से लिखा हुआ है, हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो, और फिर 3 के बाद देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 1, यानी सामने से भी 1 2 3 और पीछे से भी 1 2 3। इस टाइप के नंबर हमने बेसिक में देखा है गाइस। हमने एक चीज देखा था, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 1, है ना। 111 का स्क्वायर क्या देखा था 1 2 3 2 1। 4 टाइम 1 का स्क्वायर क्या देखा था हमने 1 2 3 4 3 2 1। समझ रहे हो, 4 टाइम 1 है तो 1 से लेके 4 तक गिनना है, हमें लिखना है, और 4 से फिर 1 तक लिखना है। 3 टाइम 1 था तो 1 से 3 तक लिखना है, फिर 3 से 1 तक लिखना है। इस टाइप से हम किसी भी इस टाइप के पैटर्न को का स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है ना आपका, एक मतलब इंटरेस्टिंग पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सही बात है। तो आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी यहां पर, द नंबर 1 2 3 2 1 has an interesting pattern, ठीक है, पैटर्न, and this is the square of 111। इसीलिए 1 2 3 2 1 इज इक्वल टू 111 का होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। आपको कोई यहाँ पर रीजन बस यही देना है कि इसका जो इंटरेस्टिंग पैटर्न है उसको देखकर ही हमने पता लगा लिया कि भाई ये क्या है 111 का स्क्वायर है, सही बात है। सो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए वी कैन से दैट, इसीलिए 1 2 3 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 111 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 111 का परफेक्ट स्क्वायर है ये नंबर। तो आपको इसको इसी तरह से सॉल्व करना है। इसके आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली, ठीक है। शुरू में तो 3 और 3 टाइम्स आपका डिवाइड हो जाएगा, और बाद का नंबर डिवाइड करने के लिए आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा। तो इसको ऐसे ही करना है गाइस, ठीक है, ओके। देखो गाइस, अब 6 को देख लेते हैं गाइस, ठीक है। ऑन रिजॉल्विंग 5 3 3 6 1 into prime factors, अब देखो हम 1 5 नहीं 5 है ना, 5 3 3 6 1 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं ना, 5 3 3 6 1। तो आप पहले देखिए गाइस, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से तो नहीं होगा, है ना। कैसे हो जाएगा, जब मैंने इसके डिजिट का सम देखा तो 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, बच गया 2, हो गया 23, है ना। तो 3 7 जा 21, 23 में से 21 गया तो फिर 2 बच गया, तो फिर 23 आ गया, तो 3 7 जा फिर 21, फिर 2 बच गया, हो गया 26। तो फिर 3 से हम टेबल पढ़ेंगे, 3 8 जा 24, है ना। 3 8 जा 24, बच गया 2, हो गया 21, तो 3 7 जा 21। तो ऐसा आपको करना है। फिर से 3 में जाएगा क्या गाइस, देख लेते हैं। हाँ जाएगा 3 से, देखो आपको चेक करना है ना, तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ गाइस। देखो 7 को 3 बार ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो 21 3 से जाता है तो उस 21 को हटा दो तो कट गया। अब ये 8 और 1 है, ये 9 है, ये भी 3 से जाता है तो पूरा नंबर 3 से जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते हो, है ना। यहाँ पर देखो 6 3 से जाता है तो 6 को हटा दो, 3 भी 6 से जाता है तो 3 भी 3 से डिवाइड होता है, इसको भी हटा दो, 3 भी डिवाइड होता है, बच गया 5 और 1। इन दोनों का सम अब 3 से डिवाइड होता है कि हाँ 5 और 1 6, ये भी 3 से डिवाइड होता है, मतलब पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ऐसे टुकड़ों में भी आप कर सकते हैं ना। तो 3 से आप डिवाइड करते 17, 3 5 जा 15, है ना, बच गया 2 और ये 7 27 हो गया, है ना। तो 3 9 जा 27, सही है। अब ये 8 है तो 3 2 जा 6, 7 8 2 बच गया, हो गया 27, 3 9 जा 27, ओके। फिर से देखो, फिर 3 से जाएगा कि गाइस, पहले चेक कर लेते हैं ना। ये 9 और 9 तो 3 से कट जाएंगे, 5 और 2 7 होगा, और 7 3 से नहीं जाएगा। अब 7 ये 3 से नहीं जाने वाला है। अब हम 5 से भी नहीं जाएगा तो 7 से एक बार देखते हैं, 7 से जाता है क्या। 59 को देखो, है ना, 7 7 जा
49 ना, ठीक है। 7 8 जा 56, हाँ ठीक है, 7 8 जा 56, 56 बच गया यहाँ पर 3 है ना, 3 और 2 32 हो गया है ना। तो 7 32 है तो 7 4 जा 28 है ना, 7 4 जा 28, 28 और ये 32 मतलब कि कितना बच गया, 4 बच गया, और 4 और 9 49 हो गया। तो 7 7 जा 49, ठीक है, ठीक है। फिर से देखते हैं 7 से जाता है क्या, 7 1 जा 7 बच गया, 1 हो गया 14, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। और जैसे ही आपने 121 को आपने देखा, आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि 121 क्या होता है, 11 का होल स्क्वायर। तो अब सीधे 11 में ही डिवाइड होगा, 11 1 जा 11 और ये 11 1 जा 11, 11 11 जा 121 और 11 1 जा 11। तो फैक्टर क्या मिले हमें, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। तो देखो ये पेयर बन गया, ये पेयर और ये पेयर भी बन गया। तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर मेकिंग पेयर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स है ना, we find that no factor is left unpaired, कोई भी फैक्टर अनपेयर्ड नहीं है। इसीलिए आप लिख सकते हैं कि 5 3 3 6 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इज अ मत लगाओ, परफेक्ट स्क्वायर लिख दो, खत्म। ठीक है गाइस, देख लिया हमने सेकंड क्वेश्चन भी। और क्या है देख लेते हैं। अब गाइस बाकी की चीजें हम थर्ड फोर्थ क्वेश्चन और आपका जो है लॉन्ग आंसर टाइप है ना, ये अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।